नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे ना, पढ़ने का तरीका तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे वहाँ पे मैं यहाँ पे आपको क्या करके दिखाने वाला हूँ, आपको हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा तो वहाँ पे मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको बाद में जब दिखाऊँ मैं तो आपको समझ आए कि अच्छा यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, वर्ड प्रोनाउंसिएशन वगैरह और बाकी आपके ट्रांसलेशन वगैरह सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जब वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है राइट एंड रॉन्ग। राइट यानी होता है सही एंड रॉन्ग यानी गलत। यहाँ पे डब्लू आपका साइलेंट होता है, सब रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, केवल रॉन्ग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन डब्लू को हम लिखते हैं क्योंकि ये साइलेंट लेटर होता है, इसे लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है, लेकिन पढ़ते समय हम इसे रॉन्ग पढ़ेंगे, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग यानी सही गलत। चलिए देखते हैं सही और गलत ऐसे क्यों दिया हुआ है। ब्राह्मण है, पंडित जी है, यहाँ पे दो आपको कपल दिख रहे हैं, बच्चा है, क्या होता है कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हीरालाल वॉज अ पुअर ब्राह्मण। तो हीरालाल था एक गरीब ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण था। ही लिव्ड इन अ हट, वह रहता था। लिव्ड, लिव का लिव्ड हो गया सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। वह रहता था इन हट यानी होती झोपड़ी, वो झोपड़ी में रहता था। तो हट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम हट को भी यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि बहुत से लोग इसके मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। ही यूज्ड टू परफॉर्म रिचुअल्स इन पीपल्स हाउस। ही यूज्ड टू, अब यूज्ड टू का यूज हम कहाँ करते हैं। यूज्ड टू का यूज यानी जब हम कोई पुराने अपने आदत को बताते हैं कि ऐसे किया करता था, ऐसे करता था, है ना, तो हम यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था या खेलता था, तो ये यूज टू है ना। तो वह किया करता था, क्या करता था, परफॉर्म यानी करना। रिचुअल, यहाँ पे देखिए रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब क्या होता है, धार्मिक कार्य या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, संस्कार रिवाज, रिचुअल्स कहते हैं। तो धार्मिक कार्य किया करता था, संस्कार किया करता लोगों के घरों में। टू अर्न अ लिविंग, लिविंग यानी होती जीविका, है ना, आजीविका यानी कि रोटी कपड़ा मकान, पैसे। तो पैसे कमाने के लिए, आजीविका जीने के लिए वो लोगों के घर धार्मिक कार्य किया करता था। ही ऑल्सो प्रैक्टिस पामेस्ट्री, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे पामेस्ट्री का मतलब क्या होता है। पाम यानी होता है हाथ, पामेस्ट्री का मतलब होता है हस्तरेखा, जो होता है ना, हस्तरेखा का जो हाथ की रेखा देख के जो हाथों की लकीर पड़ते उसे पामेस्ट्री कहते हैं। तो वो उसे हस्तरेखा का भी अभ्यास था, फिर हस्तरेखा भी उन्होंने सीखा। तो प्रैक्टिस यानी होता है अभ्यास होना, तो उसे हाथ देखना भी आता था पंडित जी को। अब क्या हुआ, वंस अ रिच लैंडलॉर्ड, एक बार एक अमीर, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, है ना। केम टू हीरालाल, हीरालाल के पास आए, नियर वियर नहीं लिखा है लेकिन केम टू हीरालाल यानी हीरालाल के पास आए, ऐसे इसका मीनिंग निकलता है। केम क्यों लिखा हुआ है, कम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम होता है। तो हीरालाल के पास आए एंड सेड, और कहा, पंडित जी 5 years हैव पास्ड, यानी कि पंडित जी 5 साल बीत गए हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, गया है, दिया है, लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हैव के साथ पास का थर्ड फॉर्म पास्ड, सेकंड भी पास्ट होता है, थर्ड भी पास्ट होता है ना। गुजर गए हैं, दिया है, गुजर चुके हैं, गुजर गया है, आप दोनों बोल सकते हो, चाहे चुका है ना, चुका है, ये सॉरी है, हाँ हैव लिखा हुआ है तो गुजर गए हैं। यहीं पे हैड होता तो गुजर गया था, गुजर चुका था, ऐसे होता था हैव और हैड। क्लियर है। तो प्रेजेंट में हैव हैज होगा, पास्ट में हैड होगा, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। 5 साल गुजर गए हैं। सिंस, जब समय बता रहे हैं ना, सिंस 5 year, तो सिंस का यूज होगा। माई मैरिज यानी मेरे शादी को 5 साल गुजर गए हैं। बट लेकिन आई हैव नो चिल्ड्रन, आई हैव नो यानी मेरे पास नहीं है। यहां पे ये जो हैव लिखा हुआ है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहां पे हैव का मतलब होता है आपके पास कुछ चीज होना, नो यानी नहीं, तो मेरे पास नहीं है, चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो मेरे पास बच्चे नहीं है। आई सीक योर ब्लेसिंग्स, आई सीक, सीक यानी मांगता हूं, योर ब्लेसिंग्स यानी होते हैं आपका आशीर्वाद, मांगता हूं, सीक यानी होता है मांगना, है ना, और ब्लेसिंग्स यानी होता है आशीर्वाद, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। काइंडली, कृपया बोलते हैं ना उसे काइंडली इंग्लिश में, काइंडली टेल मी, मुझे बताओ, व्हेन, कब, आई विल बिकम अ फादर, आई विल बिकम यानी मैं बनूंगा, विल फ्यूचर टेंस, बिकम यानी बनना होना, अ फादर कब मैं एक पिता बनूंगा, मुझे कृपया बताइए। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। हीरालाल आस्क्ड हिम, हीरालाल ने उससे, आस्क्ड यानी होता है
पूछना, या फिर आस्क यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना। तो हीरालाल ने उससे टू ब्रिंग लाने के लिए, तो लाने के लिए कहा। यहाँ पे अब किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, यदि कुछ सवाल पूछे तो भी आस्क्ड का यूज होता। तो हीरालाल ने उसे लाने के लिए कहा द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप यानी क्या होता है? हॉरोस्कोप का मतलब होता है राशिफल, जन्म कुंडली, ऐसे ही बोल सकते हैं। जन्म कुंडली लाने के लिए कहा ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी का। द लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड ने आस्क्ड द सर्वेंट, अब इसने भी सर्वेंट से कहा, ये भी पूछ नहीं रही, इसने अपने नौकर से कहा। पंडित जी ने उससे कहा और लैंडलॉर्ड ने अपने नौकर से कहा टू ब्रिंग हिज वाइफ्स हॉरोस्कोप। वाइफ्स अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा ना, का की के मतलब होता है पत्नी का राशिफल लाने के लिए कहा फ्रॉम हिज हाउस। फ्रॉम यानी से, हिज हाउस यानी अपने घर से, हिज यानी उसके भी होता है और अपने के लिए भी यूज करते हैं। द सर्वेंट ब्रॉड द हॉरोस्कोप, नौकर ने ब्रॉड लाया। देखिए ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म, ब्रॉड सेकेंड फॉर्म लाया, है ना। तो लाया हॉरोस्कोप को, राशिफल को, जन्म पत्रिका को, एंड गेव इट टू हीरालाल। गेव यानी दिया। गेव का यूज क्यों करें? क्योंकि दिया बोल रहा हूं। देता है तो गिव्स का यूज होता है, ठीक है। देता है तो हम क्या लिखते हैं? गिव्स। क्यों गिव्स? ऐसे यस लगता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट के हिसाब से ही सी इट यदि है तो फिर ऐसे गिव्स, प्लेस खेलता है, देता है, रन्स दौड़ता है, ऐसे। लेकिन आई वी यू दे है तो आई गिव, आई प्ले ऐसे होता है, लेकिन मतलब वही होता ता है, ती है। और उसने हीरालाल को दे दिया। हीरालाल रेड इट। अब मैंने रेड क्यों पढ़ा, रीड क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ भाई? रीड तो लिखा हुआ है। तो आपको बता दूं कि जो रीड होता है READ, रीड, इसका तीनों फॉर्म ऐसे ही स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पहले इसे रीड बोलते हैं। रेड रेड, रीड रेड रेड, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। क्यों रेड पढ़ा इसे? क्योंकि उसने पढ़ा, हीरालाल ने उसे पढ़ा। पढ़ता है तो यहां तो भी रीड नहीं लिखते, ये हीरालाल पढ़ता है तो क्या होता पता है? क्योंकि थर्ड फॉर्म हीरालाल रीड्स हो जाता, क्या होता है? यहाँ पे एस लग जाता, रीड्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है, हीरालाल रीड नहीं होता, हीरालाल रीड्स होता, हीरालाल पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे तो पास्ट टेंस है। हीरालाल रेड इट, हीरालाल ने इसे पढ़ा या उसे पढ़ा। एंड टोल्ड द लैंडलॉर्ड, टोल्ड कहा, ये किसका सेकंड फॉर्म है? टेल का, टेल का टोल्ड जाता है। लैंडलॉर्ड जमींदार से कहा अरेंज फॉर अ पूजा इन योर हाउस। अरेंज यानी व्यवस्था करो, पूजा की व्यवस्था करो, यानी पूजा करने की अपने घर में। फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। यहाँ पे फॉर का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि 3 दिनों के लिए। अब यहीं पे सुबह शाम है ना, सात है ना, संडे मंडे या फिर महीनों का नाम होता तो सिंस का यूज करते। 3 दिनों के लिए पूजा की व्यवस्था कीजिए। एंड ऑल्सो अ बिग फीस्ट, और ऑल्सो यानी भी, बिग फीस्ट। फीस्ट यानी क्या होता है? दावत, भोज जिसे कहते हैं। एक बड़े भोज का आयोजन करो फॉर ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के, है ना, ब्राह्मण भोजन कराते थे पहले, अभी भी कराते हैं, तो उसका आयोजन करो। दिस विल गिव यू अ चाइल्ड, दिस विल, ये विल, गागी के फ्यूचर, गिव देगा, ये देगा, यू अ चाइल्ड, तुम्हें पुत्र देगा, सॉरी बच्चा देगा, चाइल्ड है ना, था बच्चा है ना, बॉय नहीं लिखा हुआ है, ये तुम्हें बच्चा देगा, तुम पूजा करते हो, ब्राह्मणों को भोज कराते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे बोलेंगे सर ऐसे है वैसे, ये सब में मत जाइए आप, बिल्कुल भी यहाँ पे विवाद वाला चीज़ लाइए मत, कमेंट कीजिए मत, हमें इंग्लिश समझना है, क्या होता है कैसे होता है सब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसने ऐसे कहा। अब क्या हुआ? हियरिंग हिम, उसे सुनकर, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड हीरालाल टू डू ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, है ना। तो लैंडलॉर्ड ने आस्क्ड, अब यहाँ पर भी कहा, हीरालाल से कहा, टू डू यानी करने के लिए, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू वर्ब है, करने के लिए कहा। ऑल द नेसेसरी, नेसेसरी यानी होता है आवश्यक, जरूरत, उसे आवश्यक चीज को हम नेसेसरी बोलते हैं। सभी आवश्यक, अरेंजमेंट यानी होती है व्यवस्था, है ना, प्रबंध, सभी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा। एंड पेड पंडित जी फॉर ऑल थिंग्स, और पेड, पेड यानी भुगतान किया, पे का पेड हो गया, भुगतान करना, पैसे देना पंडित जी को, फॉर ऑल थिंग्स, सभी चीजों का, थिंग्स चीजों के लिए पैसा दे दिया। देयर आफ्टर, उसके बाद, हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, उसकी पत्नी ने गेव दिया, बर्थ यानी जन्म दिया, टू अ चाइल्ड एक बच्चे को जन्म दिया। द लैंडलॉर्ड प्रेजेंटेड 3 बीघा लैंड टू हीरालाल, द लैंडलॉर्ड जमींदार ने क्या किया? प्रेजेंटेड, है ना, तो प्रेजेंट करना यानी क्या होता है? किसी को भेंट देना, किसी को उपहार दिया, भेंट दिया। 3 बीघा, 3 बीघा जमीन, पहले जमाने में बीघा चलता था, और बीघा, है ना, बीघा, एक बीघा में लगभग 27,000 स्क्वायर फीट जमीन होते एक बीघा में। अब 3 में आप समझ लो, 27 का इंटू 3,
3 एकड़, उतना बीघा लैंड जमीन। पहले ज़माने में बहुत ज़मीन की कोई खास कीमत है, हमारे गांव में जाएंगे, आपके गांव में जाएंगे, जितना यहाँ की कॉलोनी बस है ना, उतना तो कई लोग का एक घर भी रहता है, सही में ऐसे रहता है, आप देखेंगे। तो 3 बीघा जमीन, लैंड यानी होता है जमीन, हीरालाल को दिया। हीरालाल वॉज वेरी हैप्पी, हीरालाल बहुत खुश था। टू गेट द लैंड, यहाँ पे गेट यानी क्या होता है, प्राप्त करना, मिलना, है ना। तो जमीन मिलने पर, तो गेट यानी प्राप्त होना। तो जमीन पाकर वो बहुत खुश हुआ। ही क्लीन्ड, उसने साफ किया, क्लीन है ना, क्लीन यानी साफ करना, क्लीन सेकंड फॉर्म है। उसने साफ सफाई की, देखिए उसे जमीन मिला। तो कितना अच्छा दिख रहा है पिक्चर में, है ना। मैं तो पहले बचपन में, अभी भी ऐसे पिक्चर देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है फोटो देख के। तो उसने जमीन की साफ सफाई की, द लैंड, जमीन का, एंड मेड अ नाइस हट, मेड बनाया, मेक यानी बनाता है, मेड यानी बनाया, नाइस हट, सुंदर झोपड़ी बनाई, फॉर हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, हिमसेल्फ खुद के लिए। ही प्रिपेयर्ड अ ब्यूटीफुल गार्डन, और उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी प्रिपेयर्ड यानी क्या होता है, तैयार की, प्रिपेयर यानी तैयार करना, उसी का सेकंड है प्रिपेयर्ड, एक सुंदर गार्डन यानी बगीचा तैयार किया, विथ कलरफुल फ्लावर्स, विथ यानी से, कलरफुल यानी रंग बिरंगे, फ्लावर्स यानी फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से एक सुंदर बगीचा तैयार की। द लैंड वॉज सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फेंसिंग, है ना। तो जो जमीन था, सराउंडेड यानी क्या होता है, घिरा हुआ था, बाय यानी द्वारा, या से स्ट्रॉन्ग फेंसिंग, स्ट्रॉन्ग फेंसिंग यानी क्या होता है, मजबूत, फेंसिंग यानी क्या होता है, जो उसका घेरा होता है ना, जो तार से बांधते हैं, उसे हम फेंसिंग कहते हैं। तो मजबूत घेरे से, है ना, वो क्या था, घिरा हुआ था। ही ऑल्सो मेड एन एंट्री एंड एग्जिट फॉर द गार्डन, और उसने ऑल्सो ने भी मेड बनाया था, उसने बनाया, उस क्या बनाया था, एंट्री एंड एग्जिट यानी प्रवेश और निर्गम जिसे कहते हैं, बाहर निकलना। तो अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता भी बनाया था बगीचे में। ही डिड नॉट अलाउ एनीवन, डिड नॉट वो नहीं करता था, क्या नहीं करता, अलाउ यानी परमिशन देना, है ना, वो उसे परमिशन नहीं देता था, एनीवन किसी को भी, स्पेशली होता है विशेष तौर पे, द चिल्ड्रन बच्चों को, एंड मंकीज और बंदरों को, टू इंटर द गार्डन यानी बगीचे में प्रवेश करने का, है ना, अलाउ नहीं करता था, रजामंदी किसी को भी नहीं देता था, भाई तुम्हें अलाउ नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो, कौन कौन, और खास तौर पे, स्पेशली यानी कहते हैं विशेष तौर पे, बच्चे और बंदर को तो अंदर जाने ही नहीं देता था। अब क्या हुआ, वंस एक बार, अ डॉग एंटर्ड द गार्डन, है ना, कुत्ता इंटर्ड, एंटर यानी क्या होता है, प्रवेश करना, इंटर्ड सेकंड फॉर्म हो गया, प्रवेश किया, अंदर गया गार्डन के, बगीचे के, एंड डग अ पिट, अब यहाँ पे 2 चीज आपको मिल रहा है, डग यानी खोदा, डिग खोदता है, उसका सेकंड फॉर्म डग, पिट यानी क्या होता है, गड्ढा, तो गड्ढा खोदा उसने, ये गड्ढा खोदा, देयर यानी वहां। हीरालाल गॉट फ्यूरियस एंड रश्ड आफ्टर द डॉग, हीरालाल हुआ, गॉट यानी हुआ, फ्यूरियस यानी क्या, अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, एंड रश्ड यानी होता है तेजी से दौड़ना, तेजी से भागना, रश्ड बोलते हैं, और भागा, आफ्टर यानी होता है पीछे, है ना, कुत्ते के पीछे भागा, विथ अ स्टिक यानी एक छड़ी के साथ, स्टिक यानी होता है छड़ी, लकड़ी, इन हिज हैंड अपने हाथ में। बट द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंसिंग, लेकिन कुत्ता क्या हो गया, जम्प्ड कूद गया, जम कूदता है, जम्प्ड कूदा, ओवर यानी ऊपर से, उस फेंसिंग तार के ऊपर से भाग गया। हीरालाल प्लेज दैट, तो हीरालाल ने क्या किया, प्लेज, अब ये प्लेज यानी क्या होता है, प्लेज यानी क्या होता है, डी साइलेंट होगा ना, प्लेज नहीं पढ़ेंगे, प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, संकल्प लेना, कसम खा लेना, उसने प्रतिज्ञा ली, दैट की ही वुड किल, वह मारेगा, वुड, है ना, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया, विल गागीगे, लेकिन पास्ट टेंस की स्टोरी है तो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, जब कोई बोलता है ना पास्ट की स्टोरी में मैं मार दूंगा, मैं दौड़ जाऊंगा, पास्ट के स्टोरी में फ्यूचर की बात करता है, तब विल की जगह वुड का यूज करते हैं, है ना। तो वो क्या करे, ही वुड किल, वो मारेगा, एनी पर्सन किसी भी आदमी को, और एनिमल या जानवर को, हुसोएवर, है ना, हुसोएवर का मतलब क्या होता है, हुसोएवर का मतलब होता है जो कोई भी, हुसोएवर जो कोई भी, इंटर्स द गार्डन, इंटर्स प्रवेश करता है, गार्डन में बगीचे में प्रवेश करता है, इंटर्स ऐसे यस लगाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्लियर हो गया, जो कोई भी गार्डन में प्रवेश करता है, तो जानवर या फिर आदमी या फिर जानवर, उसे मैं मारूंगा, ये बोला उसने, संकल्प ले लिया, कसम ले लिया। अब क्या हुआ, हीरालाल वॉज वेरी मच कॉशस,
हीरालाल वॉज यानी हो गया था क्या, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, कॉशस, कॉशस का मतलब क्या होता है, जिसको कॉशियस भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, कॉशियस यानी होता है बहुत ज़्यादा सचेत हो जाना, सजग हो जाना, है ना, जागरूक हो जाना, बहुत ज़्यादा सचेत हो गया। अबाउट यानी के बारे में, द सेफ्टी ऑफ हिज गार्डन, अबाउट यानी के बारे में, सेफ्टी यानी होता है सेफ्टी, सेफ्टी बचाव, सुरक्षा, है ना, अपने बगीचे के सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सचेत हो गया। वन डे, एक दिन, अ काउ एंटर्ड द गार्डन, एक गाय गार्डन में प्रवेश किया, एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग वेजिटेबल्स, स्टार्टेड शुरू किया, है ना, ग्रेजिंग यानी क्या होता है, ग्रेज यानी होता है चरना, तो गाय चरती है, सब्जियों को चरना शुरू कर दिया। द काउ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स, है ना, गाय ने डिस्ट्रॉयड यानी क्या होता है, डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, प्लांट्स पौधों को, एंड द फ्लावर्स और फूलों को, ऑफ द गार्डन बगीचे के, तो उसने, है ना, पौधों और फूलों को भी, इसलिए ऑल्सो का यूज किया गया है ना, भी नष्ट कर दिया। सीइंग इट, ऐसा देखकर, हीरालाल गॉट फ्यूरियस, हीरालाल बहुत गुस्सा हो गया, फ्यूरियस का मैंने बता चुका इसलिए यहाँ पे फिर से नहीं बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा हो गया, एंड रैन आफ्टर द काउ, रैन, रैन क्यों लिखा हुआ, रन क्यों लिखा हुआ, रन यानी दौड़ना होता है, तो रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है, इसलिए हम रन नहीं लिखे, रैन आफ्टर, दौड़ा, भागा, और रन होता तो हीरालाल रन्स हो जाता, हीरालाल भागता है ऐसे हो जाता, तो हीरा रैन आफ्टर द काउ, गाय के पीछे भागा। ही बीट द काउ, उसने गाय को मारा, है ना, सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा तो बीट है, तो यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे बीट्स क्यों नहीं हुआ, क्यों बीट्स नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकेंड फॉर्म है, तो बीट बीट बिटन ऐसे होता है, ठीक है, बीट बीट बिटन ऐसे होता है, तो ही बीट द काउ, उसने काउ को मारा। अब यहाँ पे मारता है तो ही बीट्स हो जाता है, हम क्या करते ऐसे ही, और यहाँ पे ही बीट्स, वह मारता है, लेकिन मारा बोल रहा हूँ इसलिए बीट, फर्स्ट सेकंड फॉर्म दोनों बीट बीट ही लिखते हैं, तो उसने गाय को मारा। मर्सीलेसली यानी क्या होता है, निर्दयता से, बेरहमी से, मर्सी यानी क्या होता है, दया करुणा, है ना, लेसली यानी नहीं होना, मर्सीलेसली निर्दयता से, बेरहमी से गाय को मारा। ही ऑल्सो क्लोज बोथ द गेट्स, और उसने क्लोज बंद कर दिया, बोथ द गेट्स यानी दोनों, बोथ यानी होता है दोनों, दरवाजों को भी, ऑल्सो यानी भी बंद कर दिया, ऑफ द गार्डन यानी गार्डन के, बगीचे के दोनों जो अंदर आने बाहर जाने को भी बंद कर, ताकि बाहर ही निकल ना पाए। द काउ रैन हियर एंड देयर, है ना, गाय क्या हुआ, दौड़ी भागी, तो रन का रैन हो गया, हियर एंड देयर यानी यहाँ वहां भागी, इधर उधर, फॉर लाइफ यानी जान को बचाने के लिए, जीवन के लिए। बट हीरालाल कंटिन्यू टू हिट इट, लेकिन हीरालाल कंटिन्यू लगातार हिट इट, उसे मारता रहा। सून जल्दी ही, द काउ फेल डाउन, गाय नीचे गिर गई, एंड डाइड, डाइड यानी मर गई, बेचारी मर गई। सीइंग द डेड काउ, सीइंग यानी देखकर, है ना, मरी हुई गाय को देखकर, हीरालाल वॉज, हीरालाल हो गया, क्या हो गया, सवियरली, सवियरली इसे हम अंडरलाइन करते हैं, सवियरली का मतलब क्या होता है, सवियरली का मतलब वैसे तो कठोरता से, है ना, होता है, लेकिन सवियरली का मतलब बहुत ज्यादा, अत्यंत को भी सवियरली बोलते हैं, ठीक है। तो हीरालाल वॉज सवियरली, हीरालाल बहुत ज्यादा शॉक्ड यानी हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया, एंड थॉट, और सोचा, बहुत ज्यादा उसे झटका लगा और सोचा, आई एम अ बिग सिनर, मैं बहुत बड़ा सिनर हूं, सिन यानी होता है पाप, सिनर यानी पापी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। बीइंग अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होकर, बीइंग यानी होता है, वैसे तो बीइंग यानी प्राणी भी होता है, एक ब्राह्मण होकर, आई हैव किल्ड, मैंने मारा है, अब यहाँ पे देखेंगे, है ना, हैव किल्ड, तो हैव के साथ किल का थर्ड फॉर्म किल्ड लिखा हुआ है, यानी कि मैंने मार दिया है, मैंने मारा है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट ने, मैंने मार दिया है गाय को, सॉरी, एक गाय को। इफ द पीपल कम टू नो, यदि लोगों को, कम टू नो यानी पता चलता है, कम टू नो यानी पता चलता है, अबाउट यानी के बारे में, दिस यानी इसके, यदि लोगों को इसके बारे में पता चलता है, दे वुड थ्रो मी, वे मुझे फेंक देंगे, है ना, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, आउट ऑफ द विलेज, आउट यानी बाहर, ऑफ द विलेज यानी गांव के, वो मुझे गांव के बाहर फेंक देंगे। थिंकिंग दिस, ऐसा सोचकर, हीरालाल गॉट फ्राइटन, गॉट हो गया, फ्राइटन का मतलब क्या होता है, भयभीत हो जाना, डर जाना, हीरालाल डर गया, एंड ट्रैम्बल्ड, ट्रैम्बल्ड का मतलब क्या होता है, थरथराना, कांपना, उसे हम ट्रैम्बल्ड बोलते हैं, और वो क्या हुआ, कांप गया, डर के मारे कांप गया। ही थॉट ऑफ बरीइंग, है ना, बरीइंग का मतलब क्या था, यहां भी अंडरलाइन का, बरीइंग का मतलब क्या होता है, बरी करना, दफनाना,
दफन कर देना मिट्टी के अंदर, है ना, तो उसे बरिंग बोलते हैं। उसने सोचा गाय को दफनाने के बारे में, बरी करने के बारे में, साइलेंटली यानी चुपचाप इन द गार्डन, बगीचे में, कि चुपचाप मैं इसे दफना देता हूँ अंदर, है ना, कोई किसी को पता ना चले। सो इसलिए ही डग अ पिट, उसने डग क्यों लिखा हुआ है, डिग की जगह डग, क्योंकि सेकंड फॉर्म में उसने खोदी, है ना, पास्ट इंडिफरेंट टेंस, उसने गड्ढा खोदा इन द गार्डन में, बगीचे में, एंड बरीड और दफना दिया द काऊ, गाय को, इन इट यानी उसमें, ही पुट सम थ्रोनी बुशेस, पुट यानी रखा या डाल दिया, सम यानी कुछ, थ्रोनी बुशेस, थ्रोनी यानी क्या था, कटीली, कांटेदार, बुशेस यानी था झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ उसमें, है ना, गड़ा दिया, लगा दिया, रख दिया। ओवर द सॉइल, ओवर यानी होता है ऊपर, द सॉइल यानी मिट्टी, वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ, द डेड काउ मरी हुई गाय, हैड बीन बरीड यानी दफनाया गया था, जहाँ पे उस मरी हुई गाय को दफनाया गया था वहाँ पे उसने कटीला, है ना, कटीले झाड़ियों को उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर रख दिया, ताकि कोई इसे धोखे से भी यहाँ पे आके ना खोदे कटीले झाड़ी को देखकर। हीरालाल कंटिन्यू टू थिंक, हीरालाल सोचता रहा, है ना, अबाउट यानी के बारे में, द डेड काउ मरे हुए गाय के बारे में, एंड वॉज रिपेंडिंग फॉर किलिंग इट, और वॉज यानी था, आईएनजी, है ना, वॉज या वर्ग के साथ आईएनजी, तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पछता रहा था, रिपेंट यानी होता है पछताना, रिपेंटिंग लिखा हुआ वॉज या वर्ग के साथ, तो रहा था, रही थी, और पछता रहा था, फॉर किलिंग इट यानी उसे मारने, है ना, उसे मारने के बारे में सोचकर पछता रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ अब एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड इंद्रा, अब सब कुछ, इज यानी है, इन द हैंड्स यानी हाथों में, ऑफ लॉर्ड इंद्रा, अब सब कुछ क्या है, भगवान इंद्र के, देव इंद्र के हाथों में है। ही मेड मी किल द काउ, अब देखिए ये वाला वर्ड देखिए, है ना, सेंटेंस, ही मेड मी किल द काउ, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे मेड का यूज क्या किया गया है, इसे हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स कब यूज करते हैं, मेक, गेट, हेल्प, बहुत सारा में हम पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है, जब हम कोई काम नहीं कर रहे, हमें कोई वो काम करवाता है, तो हम वहाँ पे मेक या मेक का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो मेड किए, ये पे एनजी होता तो मेकिंग हो जाता, तो वो मेक चेंज होते रहता है सेंटेंस के हिसाब से। ही मेड मी किल द काउ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि लॉर्ड इंद्र ने क्या, उन्होंने मुझसे गाय की हत्या करवाई, उन्होंने, ही यानी वैसे तो वह या उसने होता, लेकिन अब भगवान है तो उन्होंने ऐसे बोलेंगे, उन्होंने मुझसे गाय की हत्या करवाई, यानी मैंने हत्या नहीं की, उन्होंने मुझसे काम करवाया। तो जब कोई हमसे कोई काम करवाता है तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं, मेक का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने करवाई बोल रहा हूँ, पास्ट टेंस का यूज किया गया, तो मेक का मेड बन गया। यही एनजी फॉर्म में होता तो मेकिंग हो जाता, तो उन्होंने मुझसे गाय की हत्या करवाई, तो पॉजिटिव वर्ब का एक सेंटेंस है। इट इज ही, है ना, इट इज ये है, ही यानी वह, हु इज रिस्पॉन्सिबल ये वो है ना, हु इज, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल यानी जो जिम्मेदार है, फॉर द डेथ ऑफ काउ, फॉर द डेथ यानी मृत्यु का, इस गाय की मौत का जिम्मेदार। देखो भगवान इंद्र को, देव इंद्र को, देवराज इंद्र को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि वो ही इस गाय की हत्या के जिम्मेदार है। आई एम नॉट गिल्टी ऑफ किलिंग द काउ, आई एम नॉट गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या होता है, मैं दोषी नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। किलिंग द काउ यानी गाय को मारने के लिए, है ना, गाय को मारने में मैं दोषी नहीं हूं। तो गिल्टी यानी होता है अपराधी, दोषी होना, गुनहगार जिसे कहते हैं। मैं अपराधी नहीं हूं गाय को मारने के लिए, भगवान इंद्र ने मारा है, भगवान इंद्र ने मुझसे मरवाया है। हीरालाल ट्राई टू कंसोल हिज इनर कॉन्शियस, तो हीरालाल ने कोशिश की, कंसोल यानी सांत्वना देना, मनाने की, इनर कॉन्शियस यानी क्या होता है, अपने अंतर मन को मनाने की, अपने मन को मनाने की, कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, ही अगेन गॉट बिजी विथ हिज वर्क, वह फिर से गॉट बिजी यानी व्यस्त हो गया, विथ हिज वर्क यानी अपने काम में बिजी हो गया। अब उसे गाय मर गई, दफना गया, कुछ समय बीत गया, अब उसे फिर से नॉर्मल बिजी हो गया। अब क्या हुआ, ऑन द कॉन्ट्ररी, है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी। अब ये क्या होता है, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कि लॉर्ड इंद्रा, इसके विपरीत, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत, है ना, ये कंट्री नहीं है, ये है कॉन्ट्ररी, तो इसका मतलब होता है इसके विपरीत। लॉर्ड इंद्रा वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, है ना, वो बिजी हो गया, लेकिन इसके अपोजिट क्या हुआ, भगवान जो देव इंद्र थे, ऑब्जर्विंग, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर रहा था, रही थी, पास, ऑब्जर्व करने आने होता है
निरीक्षण करना, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, अवलोकन करना। सब चीज देख रहे थे, ऑब्जर्व करना ना, अच्छे से देखना। तो भगवान इंद्र सब देख रहे थे, देव इंद्र सब देख रहे थे। ही वॉन्टेड टू टीच अ लेसन, वह चाहते थे, वॉन्ट का वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म, वह चाहते थे, टीच यानी सिखाना, लेसन यानी सबक, टू हीरालाल, फॉर हाइडिंग द ट्रूथ यानी सच्चाई को छिपाने के लिए, हाइडिंग यानी होता है छिपाना, सच को छिपाने के लिए उसे सबक सिखाना चाहते थे। देयर फॉर इसलिए, ही वेंट टू हीरालाल, वह हीरालाल के पास गए। ही वेंट क्योंकि सेकेंड फॉर्म गो का वेंट हो गया, हीरालाल के पास गए। इन द डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी क्या होता है, वेश, भेष बदलना, उसे डिस्गाइज बोलते, भेष बदल कर गए। ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा आदमी बनकर। ही स्टूड एट द गेट, वह खड़ा हुआ, है ना, खड़े हो गए। एट द गेट यानी गेट पर, ऑफ द गार्डन, बगीचे के गेट में खड़े हो गए, दरवाजे से कहते हैं। वेन हीरालाल केम देयर, जब हीरालाल वहां आया, लॉर्ड इंद्रा, देव इंद्र, है ना, डिस्गाइज, जो क्या थे, बहरूपिये बन गए थे, वेश बदल के आए थे एज द ओल्ड मैन। प्रेज द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, यहाँ पे है ना, उसने क्या किया, प्रेज्ड। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। यहाँ पे आपको एक दो वर्ड देखिए सेम सेम मिलेंगे, देखिए प्लीज्ड, प्रेज्ड, है ना, आपको एक दो सेम सेम दिखेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग बताऊंगा। तो उसने क्या किया, तारीफ की, है ना, उस गार्डन की सुंदरता की। हीरालाल वॉज प्लीज्ड, देखिए प्रेज यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, और प्लीज्ड यानी होता है खुश हो जाना, दोनों में अंतर है देखिए। तो हीरालाल खुश हो गया, टू हियर, सुनकर। द प्रेसेस, अब यहां पर भी ये प्रेज सेकेंड फॉर्म है, प्रेसेस होता है फर्स्ट फॉर्म, तारीफों को, प्लूरल हो गया, बहुवचन, तारीफ सुनकर, तारीफों को सुनकर। एंड टुक द ओल्ड मैन इनसाइड, टुक यानी ले गया, है ना, टेक का टुक हो गया सेकंड फॉर्म, इनसाइड यानी भीतर। शो द गार्डन, शो यानी दिखाने के लिए, बगीचे को दिखाने के लिए गया, तारीफ सुनकर आ रहे। चलो, तो सबको होता है ना, किसी घर जाते हैं बस बोलने की देरी, अरे आपके कितना अच्छा आपका घर बना हुआ, बस पूरा घर दिखाने ले जाते हैं, बोलेंगे कितना अच्छा गार्डन है आपका, एक फूल को देखे तो पूरा गार्डन घुमाने ले जाएंगे कि देखो मैंने कितना अच्छा लगाया। खैर होना भी चाहिए, मेहनत से, ये भी खुशी के ले गया। देन हीरालाल स्टार्टेड प्रेजिंग हिज गार्डन हिमसेल्फ, फिर हीरालाल ने क्या किया, स्टार्टेड शुरू किया, प्रेजिंग, है ना, प्रेज यानी तारीफ करना, तो प्रेजिंग यानी तारीफ करना शुरू किया, हिज गार्डन अपने बगीचे के, हिमसेल्फ यानी खुद ही, बाय सेइंग कहकर, खुद ही तारीफ शुरू कर दिया। क्या कहकर शुरू किया, आई हैव माई सेल्फ बिल्ड द गार्डन, आई हैव माई सेल्फ, मैंने बिल्ड, ये बिल्ड क्या है, ये जो बिल्ड होता है ना, BUILD, ये बिल्ड का डी हटके टी लग जाता है, तो ये बिल्ड का सेकेंड फॉर्म बिल्ट बन जाता है, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो हैव के साथ बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट है, तो लिया है, दिया है, चुका है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव माई सेल्फ बिल्ड, मैंने ही, है ना, मैंने बनाया है इस गार्डन को, मैंने खुद बनाया है, तो माई सेल्फ यानी खुद। क्लियर हो गया, देखिए कितना मेहनत लगता है, मैंने खुद इस गार्डन को बनाया है, बगीचे। देयर वर बुशेस ऑल ओवर दिस प्लेस, है ना, देयर, अब ये देयर यानी वहां, ऐसे नहीं होगा, सब्जेक्ट रूप में वर यानी थे, बुशेस यानी झाड़ियां, ऑल ओवर हिज प्लेस यानी उस पूरे जगह पे झाड़ियां थी। आई क्लीन, मैंने साफ कर दिया, दोज यानी उन, बुशेस यानी झाड़ियों को, चारों तरफ झाड़ियां थी, मैंने उन्हें साफ कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, बस एंडिंग होने वाला है, थोड़ा सा, अब मैं इतना मेहनत करूँ, थोड़ा देर आप भी रुक जाइए। एंड ब्यूटीफाइड, सॉरी ब्यूटीफाइड, हाँ ब्यूटीफाइड तो नहीं, ब्यूटीफाइड यानी सुंदर किया, द गार्डन। डू यू लाइक द गार्डन, क्या तुम्हें गार्डन पसंद है। द ओल्ड मैन नोडेड हिज हेड, नोडेड यानी होता है सिर हिलाना, यानी ऐसे हाँ बोल के सिर, अभी तो आपको दिख नहीं, ऐसे हाँ बोल के सिर को हिलाते हैं ना, तो उसे नोडेड हिज हेड, अपने सिर को हिलाया यानी हाँ बोला। एंड मूव फर्दर यानी आगे चला, आगे बढ़ गया। देन दे रीच, तब वे पहुंचे, द प्लेस जगह, है ना, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां हीरालाल हैड बरीड, हीरालाल ने छिपाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैड के साथ बरी का थर्ड फॉर्म बरीड, सेकंड भी बरीड, थर्ड भी बरीड। द काव, जहां गाय को छुपाया था वहां पहुंच गए। द ओल्ड मैन स्टार्टेड रिमूविंग, है ना, उस बूढ़े आदमी ने शुरू किया, रिमूविंग यानी मिटाना, हटाना, तो रिमूव यानी हटाना, है ना। द बुशेस फ्रॉम देयर, वहां से झाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। हीरालाल बिकेम वेरी अपसेट, हीरालाल बहुत ज्यादा अपसेट यानी परेशान हो गया, टू सी देखकर, द एक्शन यानी काम को, ऑफ द ओल्ड मैन,
उस बूढ़े आदमी के जो काम को, प्रतिक्रिया को देखकर, एस क्योंकि इट कुड रिवील, है ना, इट कुड ये क्या कर सकता था, कुड सकता था, रिवील यानी क्या होता है, रिवील यानी होता है, रिवील ने पर्दाफाश कर देना, है ना, तो पर्दाफाश कर सकता था, उजागर कर सकता था, ट्रुथ सच्चाई को, अबाउट द डेड काउ मरे हुए गाय के बारे में सच्चाई को ये सामने ला सकता था। सो इसलिए ही आज द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी से कहा, टू मूव अहेड आगे बढ़ने के लिए कहा, चलो आगे चलो आगे चलो। बट द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, लेकिन वो बूढ़ा आदमी लगा जारी रहा, तो रिमूव द बुशेस झाड़ियों को निकालने में, एंड फाउंड द बरीड काउ, और फाउंड यानी उसे मिल गया, फाइंड का फाउंड, और उसे मिला बरीड काउ दफनाया हुआ जो अंदर है ना, दफनाया हुआ गाय मिला, देर यानी वहां। द ओल्ड मैन वॉज स्टर्न, है ना, बूढ़ा आदमी क्या हो गया, स्टर्न स्तब्ध हो गया, हैरान हो गया, टू सी देखकर द डेड काउ मरी हुए गाय को, देर यानी वहां, एंड आज हीरालाल, और हीरालाल से पूछा, हु किल्ड दिस काउ, किसने इस गाय को मारा है। देयर आर मार्क्स ऑफ there are marks of beating on the body of the cow। ये सवियर लिखा है, मैं इसे सर्व, मुझे सर्व जैसे दिख रहा था, मोबाइल में देख के पढ़ा रहा हूँ मैं, लैपटॉप के नीचे ऊपर टैबलेट है, ऊपर मोबाइल है, तो मुझे खुद ही ऐसे सेवर ऐसे टाइप का दिख रहा था, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सवियर, सवियर यानी क्या होता है, गंभीर, है ना। मार्क्स ऑफ सवियर बीटिंग यानी गंभीर पीटने का, चोट का निशान, ऑन द बॉडी ऑफ द काउ, तो उसे निशान दिखा, गंभीर पीटने का गंभीर निशान दिखा उसके गाय के शरीर में। अब क्या हुआ, हीरालाल वॉज इन अ फिक्स, हीरालाल क्या था, फिक्स यानी सख्ते में आ गया था, एंड कुड नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड, और एक भी शब्द नहीं कह सका, कुड यानी सका, अटर यानी तो उच्चारण कर पाना, बोल पाना, एक भी शब्द नहीं कर पाया। बट देन ही गैदर्ड करेज, लेकिन उसके बाद, है ना, देन यानी फिर उसने गैदर्ड यानी इकट्ठा किया, करेज यानी साहस, साहस जुटाई, एंड सेड और कहा, लॉर्ड इंद्रा हैज किल्ड द काउ, लॉर्ड इंद्र ने गाय को मारा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द ओल्ड मैन आज, बूढ़े आदमी ने पूछा, है ना, अब यहाँ पे पूछा क्योंकि वाई का यूज है, तो आज यानी पूछा, वाई डिड इंद्रा किल द काउ, इंद्र ने गाय को क्यों मारा। देन तब हीरालाल ट्राई टू टेक द ओल्ड मैन, है ना, हीरालाल ने कोशिश की बूढ़े आदमी को, इन यानी में, कॉन्फिडेंस यानी होता है भरोसे में, अपने भरोसे में लेने की कोशिश की, एंड सेड पेशेंसली, पेशेंस यानी एकदम धैर्य पूर्वक कहा, है ना, यू नो दैट, तुम जानते हो, लॉर्ड इंद्रा कंट्रोल ऑल अवर एक्शंस, है ना, जो देवराज इंद्र है वो क्या करते, कंट्रोल नियंत्रित करते हमारे सभी काम को। वन डे एक दिन, when this cow entered the garden, जब ये जो काऊ गाय ने गार्डन में प्रवेश किया, I beat the cow, है ना, I beat the cow, मैंने गाय को मारा, dead यानी मरते दम तक मारा। At that moment, उस समय, my hands were being controlled by Lord Indra, my hands were being हो रहे थे, controlled यानी क्या थे, उनके नियंत्रित हो रहे थे, by Lord Indra, तो मेरे हाथ देवराज इंद्र के से कंट्रोल हो रहे थे, उसके हाथ से कंट्रोल, यानी कि मेरा हाथ मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था, उसे लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रित कर रहे थे, यानी कि वो मार रहे थे। दैट इज वाई, इसलिए, है ना, आई एम सेइंग, मैंने कहा, इट इज लॉर्ड इंद्र, है ना, मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्या है, लॉर्ड इंद्र है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, फॉर द किलिंग ऑफ दिस काउ, इस गाय को मारने के लिए लॉर्ड इंद्र जिम्मेदार है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि उसके हाथ नियंत्रण में था। आई हैव नॉट किल दिस काउ, मैंने उस गाय को नहीं मारा है। आई हैव है तो एक्चुअल में आई हैव है ना, आई हैव, तो शॉर्ट में आई हैव ऐसे लिख देते हैं, आई हैव नॉट, मैंने गाय को नहीं मारा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नॉट का यूज किया गया है। हियरिंग इट, ऐसा सुनकर, द ओल्ड मैन केम बैक इन हिज ओरिजिनल फॉर्म, जो बूढ़ा आदमी था अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी असली रूप में आ गए, एंड सेड एंग्रीली, और गुस्से से कहा, यू कैन नॉट पुट द ब्लेम, तुम ब्लेम यानी दोष नहीं लगा सकते, है ना, यानी आरोप नहीं लगा सकते, ऑफ द किलिंग यानी गाय को मारने का, ऑन मी, मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकते। यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा, दैट द गार्डन इज योर्स, की बगीचा तुम्हारा है, एंड यू मेड इट ब्यूटीफुल, और तुमने इसे सुंदर बनाया है,
है ना, तुमने इसे सुंदर बनाया, तुमने बताया। When you are taking the benefit of all the good deeds, जब तुम टेकिंग यानी ले रहे हो, है ना, आर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब तुम बेनिफिट यानी फायदा, जब तुम गुड डीड्स यानी होता है अच्छे काम, जब तुम अपने सभी अच्छे काम का फायदा ले रहे हो, वाई आर यू ब्लेमिंग अदर्स, तुम दूसरे पर दोष क्यों लगा रहे हो, है ना, आरोप क्यों लगा रहे हो, फॉर द बैड डीड्स, गलत कामों का, बुरे काम का दोष दूसरे पर क्यों लगा रहे हो। जब तुम अच्छे काम का फायदा खुद ले रहे हो कि हाँ मैंने किया है, तो गलत काम का दोष दूसरे पे क्यों लगा रहे हो, तुम बोलो ना मैंने गलत काम किया है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताया था मैं, जिम्मेदारी, टेक यानी लो, है ना, जिम्मेदारी लो या जिम्मेदारी उठाओ, ऑफ बोथ यानी दोनों का, गुड एंड बैड एक्शन, सही और बुरे काम की दोनों की जिम्मेदारी उठाओ। यू हैव किल्ड, यहां पर भी हैव लिखा, यू हैव किल्ड, तुमने मारा है, द काउ, गाय को, एंड यू शुड फील गिल्टी फॉर, शुड का यूज कब करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस दे, तुम्हें चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, शुड का यूज करते हैं। तुम्हें फील गिल्टी यानी तुम्हें अपराध महसूस होना चाहिए, दोषी महसूस होना चाहिए, फॉर दिस, इसके लिए, ठीक है, क्लियर है। हीरालाल रियलाइज, हीरालाल को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, एंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जिम्मेदारी ली, ऑफ किलिंग द काउ, गाय को मारने का। ही फेल ऑन द फीट, वह फेल गिरा, फॉल यानी गिरता है, ऑन द फीट यानी कदमों पर, ऑफ गॉड, भगवान के कदमों पर गिरा। एंड बेग्ड पार्डन, बेग्ड मांगा, बेग का सेकंड बेग्ड, पार्डन यानी माफी, क्षमा मांगी, फॉर हिज सिनफुल एक्ट, सिनफुल यानी पाप भरा कार्य के लिए, इस पाप भरा काम के लिए माफी। ये लास्ट बचा हुआ है, बहुत ज्यादा मैं थक गया हूँ। मोरल से शिक्षा क्या मिलती है, वी शुड एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, बोथ यानी दोनों, गुड एंड बैड थिंग्स, अच्छे और बुरे चीजों को हमें स्वीकार है। आप कुछ गलत करते तो भी स्वीकार कीजिए, आपसे कुछ अच्छा काम होता है तो भी आप स्वीकार कीजिए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, गलत काम किए तो भी स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझसे गलत काम हुआ है। कई लोग रहते हैं ना, अच्छा काम होता है, हाँ मैंने किया, गलत काम, अरे वो तो उसने कर दिया, ये उसकी गलती है, मेरे बगल वाले सर की गलती, मेरे साथ वाले साथी की गलती, मैंने तो अच्छा किया। ऐसे नहीं करना चाहिए, बाद में बुरा लगता है। तो ये थी, अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ये तरीका आपको पसंद आया हो इस प्रकार से है, तो आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे मैंने मार्क किया है, वो सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, बहुत सारा टेलीग्राम नहीं दे पाया हूँ, उसे मैं दे दूंगा, उसके लिए सॉरी, प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे पे हम इंग्लिश सीखते हैं।